वो हम आपको दे दे रहे हैं। जेडीयू यहां से भी आगे, जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। तो जेडीयू के जो स्ट्राइक रेट है इस बार और बेहतर दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो जेडीयू की स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर नहीं रही, लेकिन रुझानों में जेडीयू की जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर अभी दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए, हालांकि अब उलट गया हो गया आंकड़ा, बीजेपी की स्ट्राइक रेट बेहतर है। आरजेडी 25 सीटों पर और अन्य की बात करें तो उनकी सीटों की संख्या भी लगातार सामने आ रही है। रुझानों के आधार पर जो अपडेट आ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए ने हाफ सेंचुरी का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया गठबंधन करीब 33 सीटों पर आगे है, लेकिन बहुत तेजी के साथ ये फिगर बदलेगा जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और बिहार में एनडीए की बात करें तो अब अपडेट है 70 सीट पर एनडीए आगे है। बिहार में महागठबंधन 43 सीट पर आगे है, लेकिन करीब करीब आधे का फर्क है। चाहे एनडीए या फिर आप बात कर लीजिए महागठबंधन की, आधे सीटों का फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और ईवीएम की काउंटिंग के जब रुझान आएंगे तब क्या नतीजे होंगे, तब क्या रुझान आते हैं, उस पर हमारी नजर फिलहाल बनी हुई है। लेकिन एनडीए इस वक्त रुझानों में, पोस्टल बैलेट के रुझानों के जो फिगर आ रहे हैं उसके मुताबिक 70 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो करीब करीब 35 सीटों के आसपास महागठबंधन की सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं रुझानों के हिसाब से। तो बिहार विधानसभा में एनडीए बहुत आगे है, महागठबंधन से 70 सीट पर आगे है। जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो फिगर बताया जा रहा था वही फिगर यहां पर दिखाई दे रहा है। और महागठबंधन को लेकर के अपडेट है, 45 सीट पर महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है उसने 45 सीटों पर बढ़त बना ली अदर्स के खाते में, जिसमें जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल, और इन सब के बीच जनसुराज पार्टी, ये अदर्स में आती है। तो एनडीए आप 74 और इंडिया गठबंधन 45 सीटों पर आगे है। बिल्कुल, तो देखिए फिगर्स हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं, बहुत बारीकी से आपको समझा रहे हैं, एक पूरा मैप हम दे रहे हैं आपको, किस तरीके से आप समझ सकते हैं एनडीए 74। और इस वक्त एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें, माधेपुर की बिहारीगंज सीट पर आरजेडी अपनी बढ़त बनाए हुए है। जी हां, आरजेडी की रेणु कुमारी जो है यहां पर से अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही हैं और फिगर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता है जो कि यहां पर से पिछड़ते हुए फिलहाल शुरुआती फेज में नजर आ रहे हैं। मधेपुरा की बिहारीगंज सीट है जहां पर आरजेडी अपनी बढ़त बना रही है। तो फिलहाल धीरे धीरे अब ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं, काउंटिंग्स जो है वो शुरू हो रही है और आरजेडी के रेणु कुमार यहां पर से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त माधेपुर सीट की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, माधेपुर की बिहारीगंज सीट की, जहां पर से आरजेडी की रेणु कुमारी आगे चल रही हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो तमाम वीवीआईपी चेहरे भी हैं जिन पर हमारी निगाह जो है वो लगातार बनी होगी, जो कि इस चुनाव में वो क्या कमाल करके दिखाते हैं, वो जहां पर से उतरे हैं मैदान में वहां पर करिश्मा कर पाते हैं नहीं, इस पर भी निगाहें बनी हुई, क्योंकि पूरी कोशिशें जो है, पूरी ताकत जो है वो हर एक पार्टी ने यहां पर लगाई थी। और इसीलिए अब जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर आकलन भी जाहिर तौर पर शुरू होगा। लेकिन तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं, सीएम फेस तेजस्वी यादव जो कि लगातार कह रहे हैं, अभी हाल फिलहाल कुछ देर पहले भी सुनते हुए नजर आए थे, सरकार बना रहे, सरकार बना रहे, ये वो मीडिया से कहते हुए नजर आ रहे थे। कॉन्फिडेंस हर किसी में पूरा है, लेकिन जीतना किसी एक को ही है, वो आंकड़ा कोई एक ही छू पाएगा और वो आंकड़ा कौन छू पाता है, ये धीरे धीरे अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। एनडीए फिलहाल कहा जाए तो अपनी बढ़त जो है बनाकर चल रही है 58 सीटों पर। औरंगाबाद के गोह से आरजेडी बताया जा रहा है आगे यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं इस वक्त। तो आरजेडी के अमरेंद्र कुमार है जो कि यहाँ पर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। फिलहाल शुरुआती फेज में बीजेपी के रणविजय सिंह है जो कि इस वक्त पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं शुरुआती फेस में यहाँ पर से, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो औरंगाबाद के मोह से आरजेडी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए, आरजेडी के अमरेंद्र हैं। और इसके बाद आपको बता दें बिहार में एनडीए अब 76 का आंकड़ा छू रही है, 76 सीट पर आगे चल रही है। धीरे धीरे फिलहाल बात की जाए तो एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर पार्टियों ने। और ये बता दें आपको, पार्टी जो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है वो इस बीच इंडिया गठबंधन की खासकर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ रही है, क्योंकि ये शुरुआती फेज है, इनिशियल स्टेज हम बार बार बता रहे हैं आपको, तो बहुत क्लियर कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, शुरुआत में ही ये कह लीजिए आप, बड़ा जो है वो एनडीए बनाकर 79 फिलहाल सीट हो चुकी है, 79 सीट पर अपनी बड़ा जो है बिहार में एनडीए अभी बनाए हुए 50 सीट पर महागठबंधन भी पहुंच चुका है। यहाँ पर पीछे पीछे रेस चल रही है और 50 सीटों पर फिलहाल अभी तक पहुंच चुका है। और वीवीआई चेहरों की भी हम अगर बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव वीवीआईपी चेहरा है जिस पर निगाह जो है यहाँ पर बनी है, सम्राट चौधरी एक वीवीआईपी चेहरा, तेज प्रताप यादव, ये तमाम क्या करिश्मा करते हैं जहां से उतरे हैं वो जरूर देखना होगा। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा है, खेसारी लाल यादव है, मैथिली ठाकुर है जो कि आगे चल रही थी, अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा अनंत सिंह है एक चेहरा, प्रीति किन्नर है, उसामा साहब है,
कार की शोर ओवरऑल जो शिल्पा जो अपडेट है हम अपने दर्शकों बता दें 134 सीटों के हिसाब से जो अपडेट है एनडीए 79 सीट और इंडिया गठबंधन ने हाफ सेंचुरी अब लगा ली। अदर्स के खाते में 5 सीटें रुझानों के हिसाब से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बेहद बहुत तेजी के साथ फिगर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 79, इंडिया गठबंधन 50 और अदर्स के खाते में 5 सीटें रुझानों के हिसाब से। अभी अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो रुझान है सिर्फ पोस्टल बैलेट को लेकर के रुझान है। अभी थोड़ी देर के बाद जो ईवीएम मशीनें खुलेंगी उसकी काउंटिंग जब शुरू हो जाएगी या हो गई होगी वैसे तो कहें तो उसके जो रुझान आएंगे बहुत तेजी के साथ 243 तक फिगर आने शुरू होंगे और उसके बाद तस्वीर किस तरह की उभरती है ये दर्शकों को बनाए रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भी जानना बेहद जरूरी है कि बिहार में क्या हो रहा है। दरअसल बिहार में बड़े पैमाने पर हिंदुत्व का जिक्र हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार किया। करीब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। उन सीटों पर स्ट्राइक रेट चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर स्ट्राइक रेट उनकी बहुत बेहतर रही है तो इसलिए मुख्यमंत्री चलिए एक बड़ा फिगर अब आ गया है। अपडेट 87 सीटों पर एनडीए आगे है, 54 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अदर्स के खाते में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल देखिए जमुई में चकाई से जेडीयू आगे चल रही है। इस वक्त आंकड़े बढ़ रहे हैं। आरजेडी की सावित्री देवी फिलहाल यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है। जमुई के चकाई से जेडीयू जो है वो अपनी बढ़त फिलहाल बनाकर चल रही है। तो आरजेडी की सावित्री देवी है जिनको फिलहाल पछाड़ा जा रहा है यहाँ पर कह सकते हैं और फिगर्स जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी फिगर्स चेंज हो रहा है यहाँ पर, बड़ा जो है वो फिलहाल बनी हुई है। और ये भी आप मानकर चले, कई बार ये भी कहा जाता है कि शुरुआत से अगर आपने 90 फिलहाल सीट हो चुकी है बिहार में, एनडीए की 90 सीट इस वक्त आगे चल रही है। बिहार में महागठबंधन की 55 सीटें फिलहाल हो चुकी है। एनडीए भी अपनी सीटों में बढ़त बढ़ाती हुई, एनडीए के साथ महागठबंधन अपनी सीटों में बढ़त बनाती हुई लगातार नजर आ रही है। पीछे पीछे चल रही है एनडीए की, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में अगर आप अच्छी बढ़त बना के चल रहे हैं तो हो सकता है कि फिर वो रुझान आप ही की तरफ आए। लेकिन हाँ, कभी भी बदलाव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिलहाल जो है वही हम देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है। आंकड़े जो है फटाफट कितनी जल्दी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू की चकाई की अगर बात की जाए तो जेडीयू अपनी बढ़त यहां पर से बनाए हुए। आरजेडी की सावित्री देवी है जो कि यहां पर फिलहाल पीछे चल रही हैं इस वक्त। जमुई के चकई में जेडीयू अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो फिलहाल सिकंदरा की बात की जाए जमुई के तो यहाँ पर HAM आगे चल रही है। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पर कौन पिछड़ रहा है, कहां पर कौन आगे चल रहा है, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और फिलहाल जो है वो आंकड़े जो आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं यहाँ पर। और बढ़त जो है वो एनडीए की अगर बात की जाए शुरुआती रुझान में तो एनडीए अपनी अच्छी खासी बढ़त जो है वो बनाकर चल रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी सीटें जो है वो बढ़ने का सिलसिला लगातार पीछे जारी है। अदर्स के खाते में भी कुछ सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। लेकिन फिलहाल ये बता दें जम्मू से बीजेपी के श्रेयसी सिंह जो है वो आगे चल रही हैं। जमुई से जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो आगे चल रही हैं। आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम फिलहाल पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। इनिशियल जो स्टेज नजर आ रही है उसमें बीजेपी अपनी बढ़त अच्छी खासी बनाती हुई चल रही है। यहाँ पर बिहार में एनडीए 92 सीटों पर आगे चल रही है। जो यहाँ एनडीए की अब 92 सीटें हो चुकी है, यहाँ पर 55 सीटों पर महागठबंधन अभी यहाँ पर आगे चल रहा है। तो महागठबंधन कुछ करिश्मा कर पाता है या फिर एक बार फिर बीजेपी बाजी मार ले जाती है, एनडीए एक बार फिर करिश्मा करके दिखाती है। इस पर कुल मिलाकर के देखें तो अब सिर्फ एनडीए को 30 सीटें चाहिए। रुझानों के हिसाब से मैं कह रहा हूं सिर्फ 30 सीटें चाहिए आप दोबारा से सत्ता में आने के लिए, क्योंकि 92 सीटें जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए फिगर जो है ड्रोन से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। एनडीए 92 सीट, इंडिया गठबंधन 55 और अदर्स के खाते में 5 सीटें। अभी अदर्स जो है जिसमें जनसुराज पार्टी है, जेजेडी है, उनके खाते में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 92 सीट यानी कि यहां से सिर्फ 30 सीटें चाहिए एनडीए को सत्ता में आने के लिए और वो बहुत ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही सीटें। लेकिन अब जब ईवीएम के रुझान सामने आएंगे तो क्या ये फिगर ऐसा ही रहता है? क्या एनडीए इस फिगर को मेंटेन करने में कामयाब रहता है? क्योंकि अभी तक सिर्फ 150 के आसपास रुझान आए हैं। सिवान को लेकर के अपडेट आपको दे रहे हैं। अवध बिहारी आगे हैं आरजेडी के, बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। बड़ा चेहरा मंगल पांडे वो अब पीछे हो गए हैं। शुरुआत में जो रुझान आ रहे थे उसमें मंगल पांडे आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं। तो सिवान से बड़ी खबर है, गोरिया कोठी से आरजेडी के अनवारुल हक आगे चल रहे हैं। गोरिया कोठी से बीजेपी के देवकेश्वर कांत पीछे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरिया कोठी से आरजेडी के अनवारुल हक जो है वो आगे चल रहे हैं। गोरिया कोठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो देखिए गोरिया कोठी की अगर बात की जाए तो आरजेडी के अनवरुल हक यहाँ पर से आगे चल रहे हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं और हम आपको और एक अपडेट बिहार चुनाव का दे रहे हैं, किस तरीके से कहां कितनी बढ़त है, कौन सीट है जहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, बीजेपी आरजेडी कहां पर किसका दाव जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में, वो अपडेट लगातार हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आंकड़ा किस तरीके से बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देवेश्वर कांत पीछे गोरिया कोठी से चल रहा है, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है, ये बड़ी ब्रेकिंग हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये सीट्स का जो आंकड़ा है इसी पर सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि जितनी सीट जिसके खाते में जाएंगी वो जीत का बाजीगर बनता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। वो जादुई फिगर अगर किसी ने छू लिया सबसे पहले तो फिर वही जो है वो सत्ता पे विराजता हुआ आपको नजर आएगा। और बिहार में 94 सीट फिलहाल एनडीए की हो चुकी है, आंकड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की जो सीटें हैं फिलहाल 55 पे स्टिल अभी रुकी हुई है, क्योंकि पीछे अभी बढ़ती हुई नजर आ रही थी सीटें, लेकिन अब एनडीए का आंकड़ा जरूर बढ़ा है, लेकिन महागठबंधन 55 पर फिलहाल स्टिल नजर आ रहा है। 2 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल ये देखिए यहाँ पर एनडीए जो है वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल में भी यहाँ पर एनडीए जो है वो अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत आज का दिन बताएगा, पूरी तस्वीर आज का दिन क्लियर करेगा कि वाकई में जो एग्जिट पोल है क्या वो सही कह रहे हैं या फिर इससे इतर तस्वीर जो यहाँ पर है, जो बिहार की जनता उससे इतर फैसला देती है या फिर एग्जिट पोल के साथ ही बिहार की जनता जाती है, क्योंकि बिहार की जनता अपना मत डाल चुकी है। काउंटिंग का आज ये दिन है और काउंटिंग के बाद यहाँ पर किसको क्या मिलता है वो फिलहाल नजर आएगा। तो बिहार में महागठबंधन की अगर बात की जाए 55 सीटें हैं और 94 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। तो घोषणा पत्र के जरिए तमाम वादे यहाँ पर किए गए हैं और उन वादों पर जनता क्या भरोसा कर पाई है या फिर मौजूदा सरकार ने कितना काम किया है या फिर जो सरकार बनाने की इच्छुक है वो जो दावे और वादे लेकर आए हैं उन पर कितना काम हो पाया है। तो दरभंगा से खबर है, कुशेश्वर स्थान से जेडीयू इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है। अतिरेक कुमार है जो कि जेडीयू के इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, यहाँ से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय गणेश भारती यहाँ पर से फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं शुरुआती चरण में, जो कि हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू अपनी बढ़त इस वक्त बनाए हुए, कई सीट पर जेडीयू अपनी बढ़त बनाए हुए, जेडीयू के अतिरेक कुमार यहाँ पर से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए और इस बीच एक और बड़ी खबर पहले आपको बता दें, महाराजगंज जेडीयू के हेम नारायण शाह जो है यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से आरजेडी के विशाल जायसवाल हैं जो कि इस वक्त पिछड़ते हुए यहाँ पर से नजर आ रहे हैं। महाराजगंज सीट की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जेडीयू के हेम नारायण शाह यहाँ पर से अभी बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि आरजेडी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के विशाल जायसवाल को यहाँ पर से टिकट दिया गया है, जो कि फिलहाल तो शुरुआती रुझानों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े जो है वो भी यहाँ पर लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम हर एक सीट का भी ब्यौरा आपको दे रहे हैं, तमाम वो वीवीआईपी सीट भी बताएंगे। और 100 का फिगर देखिए अब यहाँ पर छू लिया है एनडीए में और 56 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही। तो अगर जैसा कि कुंदन कह रहे थे अब 22 सीटों की जरूरत मात्र यहाँ पर रह गई है। शुरुआती रुझान की अगर बात की जाए यहाँ पर तो जादुई फिगर वो जो है एनडीए छूता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 100 सीट का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और महागठबंधन अब 56 पर पहुंच चुकी है। देखिए वो 100 पर पहुंच चुकी है, लेकिन महागठबंधन फिलहाल शुरुआती फेज में ये एक सीट ही बढ़ती हुई नजर आ रही है 55 से, जैसा कि मैं कह रही थी स्टिल फिलहाल लग रही है यहाँ पर महागठबंधन की सीटें। और अब धीरे धीरे और तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी शुरुआती फेज में। और बिल्कुल, तो एनडीए ने सेंचुरी लगा ली है, यहाँ से सिर्फ 22 सीटों की जरूरत है। अब 102 सीटों पर एनडीए आगे बहुत तेजी के साथ फिगर बदल रहा है। बिहार में एनडीए 102 सीटों पर और बिहार में महागठबंधन 58 सीटों पर फिलहाल रुझानों में, शुरुआती रुझान में कह रहा हूं, शुरुआती रुझान है ये। और 1 घंटे के बाद जो है तस्वीर अगर सस्टेन होती है तो एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सीट पर अन्य आगे हैं और एनडीए जो है बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है। तो इस बार का एग्जिट पोल के हिसाब से ही रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं